हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बिहार दिवस है तो बच्चों लोगों को आज बोले कि बिहार दिवस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहिए। तो आज बिहार दिवस के बारे में, पूरा बिहार के बारे में हम लोग पढ़ना ये देख रहे हैं बिहार में। तो बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च को प्रत्येक साल हम लोग जो है बिहार दिवस मनाते हैं। आप बिहार से रिलेटेड कुछ एक मोटिवेशन बात बोलते हैं आप लोगों के बीच में। तो चलिए, आज बच्चों लोग का कहना सर बिहार के बारे में कुछ बताइए। तो बिहार दिवस के अवसर पर बिहार दिवस के बारे में हम लोग बताएंगे। तो मोड़ी सा विस्तार हो, मोड़ी सा विस्तार हो, मांझी का पहाड़ हो, चाणक्य सा बुद्धिकार हो, यही तो अपना बिहार हो। अशोक सा बोध विचार हो, नालंदा का शिक्षाकार हो, दिनकर सा शब्दधार हो, यही तो अपना बिहार हो, यही तो अपना बिहार हो। बिस्मिल्लाह यह धुनकार हो, जय प्रकाश की पुकार हो, गौरव गाथा का संसार हो, यही तो अपना बिहार हो। बिहार दिवस की शुभकामनाएं। जय बिहार। तो ये यहाँ पे गौतम बुद्ध, राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यहाँ पे बिहार जो है जीरो का आविष्कार दिया था आर्यभट्ट, जो बिहार से ही रिलेटेड थे। तो इसके बारे में बिहार से एक दो पॉइंट और बताते, फिर उसके बाद बिहार दिवस के बारे में जो हम लोग बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे। तो चलिए, बिहार से रिलेटेड कुछ अब आप लोगों के बात में दो बातें मैं बोलने जा रहा हूँ बिहार के शुभ अवसर पर। क्वाइट मतलब मोटिवेशन पॉइंट। तुम बिहार उठो बिस्मिस, तो हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम तो जीवी सुमित अकेडमी वाले हैं। याद रखेंगे कि आप अंबानी या अडानी के बच्चे नहीं हैं। आप अपने घर को याद कीजिए कि छत की वह घर की टपक रही, घर वह छत की टपक रही, जिस घर में हम लोग सोते हैं। जब जब बाहर हुआ मेरिट से, मुझसे ज्यादा माँ बाप रोते हैं। यानी जब मेरिट नहीं बनता तो मेरे से ज्यादा माँ बाप रोते हैं। पता है मुझको, पता है रब को, मेहनत में मेरी कमी नहीं, और वह जीवन क्या जीवन यारो, जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है। जीवी सुमित अकेडमी के गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रन को तैयार है। अब सब कमैया बांध न टूटे, सब्र कमैया बांध न टूटे। बेटा और बेटी अपनी माँ से कहती है, बेटा और बेटी अपनी माँ से कहती है, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी है, बस बिहार शिक्षक बनकर लौटूंगा। अभी 2025 में, मई 2025 में टाइप 4.0 का वैकेंसी आने वाला है, तो जिसमें हम लोग भी एग्जाम का फॉर्म भरेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 22 मार्च था तो सोचे बिहार दिवस के अवसर पर कुछ बोला जाए। तो चलिए, हम लोग अभी बिहार दिवस के अवसर पर हम लोग बिहार के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं। ये बिहार समग्र बुक से हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पूरा बिहार के पॉलिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी ये बिहार दिवस के बारे में कितने राज्य से संबंधित हैं, बिहार के ऐतिहासिक तथ्य के बारे में देखेंगे। उसके साथ ही साथ भूगोलिक तथ्य, फिर उसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बिहार में क्या क्या चीज हैं। फिर उसके साथ ही राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, यानी बिहार में कौन कौन से पॉलिटी चल रहे हैं। फिर उसके बाद राजकीय चिन्ह, यानी बिहार में कौन कौन से सिंबल है, मतलब भारत का राष्ट्र पशु, सॉरी बिहार का राजकीय पशु कौन है, राजकीय पक्षी कौन है। फिर जनसंख्या, बिहार में कितने कौन से जिला जो है सबसे ज्यादा साक्षरता प्रतिशत है, कौन सा सबसे कम है, कहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है, बिहार में प्रथम स्थान पे कौन थे, विश्व में बिहार में प्रथम कौन थे। फिर भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण खनिजें, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम, बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। तो ये सब हम लोग बिहार के बारे में पूरा। तो आज हम सोचे बिहार दिवस, इसलिए बिहार दिवस के अवसर पर आप लोगों को तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्राप्त करें। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार दिवस के बारे में। इसके लिए मैंने कल नोट्स बनाया, हैंड रिटन नोट्स। इस बुक से भी पढ़ाएंगे बिहार समग्र, उसके साथ ही इससे हम नोट्स बना के रखें, उससे भी आप लोगों के बीच में हम पढ़ाएंगे। तो चलिए, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिहार समग्र बुक से हम लोग जो है इसका नोट्स बना के रखिए। तो सबसे पहले बिहार नोट्स समग्र, जैसे ये बिहार का क्या मैप है,
बिहार पे मैप में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो चलिए पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे देखो ये बिहार में बिहार का चौहद्दी, जैसे बिहार का चौहद्दी मतलब क्या हो गया, पूरब में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है और पश्चिम में कौन सा राज्य है, ठीक है। तो जैसे देखो बिहार के उत्तर में कौन सा देश है, नेपाल है, नेपाल पड़ोसी देश है, यहाँ पे वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आराम से आ जा सकते हैं, घूर फिर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, फिर उसके बगल में कौन सा है, उत्तर प्रदेश, इसके बगल में कौन सा है, झारखंड है, यहाँ पे बगल में कौन है, पश्चिम बंगाल है। आप देखना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, इसको पढ़ने से पहले जैसे देखो ये ऊपर में कौन सा है, पश्चिम चंपारण, ये पश्चिम में इसलिए पश्चिम चंपारण हो गया। फिर पश्चिम चंपारण के बगल में एक पूर्वी चंपारण है, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण। फिर इसके बगल में कौन सा राज्य है, ये जिला है गोपालगंज, गोपालगंज के नीचे आएंगे तो सिवान हो गया, सिवान के और नीचे आ जाएंगे तो सारण। फिर उसके बाद बगल में कौन हो गया, मुजफ्फरपुर, उसके बगल में कौन है, मुजफ्फरपुर। अब पूर्वी चंपारण के बगल में और कौन है, मोतिहारी, नहीं सीतामढ़ी मतलब मुख्यालय हुआ, मोतिहारी हो गया। तो चल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिहार का कैसे कैसे क्या हुआ था, ये संक्षिप्त पढ़े। उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ पे कौन सा मतलब जिला स्थित है। जैसे बिहार का नाम बिहार, जैसे वैदिक युग में इसका नाम क्या था, प्राची या पूर्व प्रदेश। मौर्य ये गुप्त काल में मगध, मौर्य गुप्त काल में बिहार का नाम क्या था, मगध था। अरे प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ था, 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने ओदंतपुरी को जीतकर अपना केंद्र बनाया था। तुर्की ने ओदंतपुरी को जीतकर अपना केंद्र बनाया। इस क्षेत्र में बिहार की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया, जो कालांतर में बिहार का नाम से प्रचलित हुआ। पहले बिहार को बिहार कहते थे, तो उसके नाम से क्या हो गया, बिहार का नाम पड़ा। अब स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को जो है बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था। यानी उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। स्थापना कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। तो प्रथम विभाजन, उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया, यानी उड़ीसा अलग प्रांत बन गया 1936 ईस्वी में। फिर द्वितीय विभाजन कब हुआ, झारखंड अलग हो गया। झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। पटना स्थापना किया गया था 1541 ईस्वी में। पटना का स्थापना कब किया गया था, 1541 ईस्वी में। पटना का संस्थापक कौन है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने, जो हम लोग बोले रुपया चल रहा है, बिहार भारत का सिंबल क्या है, रुपया। रुपया किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। टाइम 9:30 बजा। तो बिहार का संस्थापक क्या हो गया, शेरशाह सूरी हो गया, सूर्यवंश का, 1540 से 45 के बीच में। पटना का प्राचीन नाम क्या था, पटना पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र का स्थापना वही पाटलिपुत्र के नाम से ही शेरशाह सूरी ने रखा था, उसी पाटलिपुत्र का नाम बदल करके जो है पटना रख दिया गया। बोलेगा पाटलिपुत्र, पहले पटना का राजधानी, बिहार का राजधानी क्या था, पटना। पटना का नाम पाटलिपुत्र, पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, पाटलिपुत्र को बदलकर पटना रख दिया। किसने रखा था, वही शेरशाह सूरी ने रखा था। किसने रखा था, शेरशाह सूरी ने रखा था। अब पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है, पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन, ये हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, उदयन। तो पाटलिपुत्र का संस्थापना किसने किया था, उदयन ना। चलिए अब उसके बाद भौगोलिक स्थिति हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, भौगोलिक स्थिति। फिर यहाँ पे हम लोग नोट्स बना कर रखे, इसको नोट से हम लोग बताएंगे कहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, भाषा नहीं लिखा हुआ, लेकिन समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ सटीक, जो याद करने वाला चीज़ है वो सब इसमें लिख के रखे हैं, इसको भी समझाएंगे। तो चलो भौगोलिक स्थिति देख लो, इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग भी लिख के रखे हैं। भौगोलिक स्थिति क्या बोल रहा है, 24 डिग्री 20 मिनट से बिहार दिवस 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं। अब इसका विस्तार कैसे है, जैसे ये विस्तार हो गया, ये बिहार का नक्शा बना हुआ है, तो बिहार का नक्शा बना हुआ है तो उसके बारे में देखेंगे। 24 डिग्री बोलते चलो मेरे साथ में, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट
17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है, पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। यानी सामान्य परिचय, जैसे बिहार हो गया, तो बिहार में देखो 24 डिग्री 20 मिनट, फिर से इसको याद रखना पड़ेगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 24, देखो यहाँ पे है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, बोलते चलो, बोलेंगे तो याद होगा, बोलो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड के उत्तरी अक्षांश नहीं, उत्तरी अक्षांश, देखो उत्तरी अक्षांश कौन हो गया, उत्तर में मतलब यहाँ इधर से लेकर इधर जाएंगे तो उत्तरी हो गया, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। फिर उसके बाद बोलेंगे 83 डिग्री, देखो 83 डिग्री किधर गया, यहाँ पे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, हाँ 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। फिर से बोलो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है, पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। जो गंगा बेसिन को इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गंगा बेसिन। गंगा यानी बिहार में गंगा नदी बहती है, बिहार में कौन सा नदी बहती है, गंगा। पूरे भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा। गंगा की लंबाई कितना किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा की नदी की लंबाई है, 2525 यानी 2525 किलोमीटर की क्या है, द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर, द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज 25 किलोमीटर। हाँ, यानी आप बोलेगा ये तो भारत में हो गया, ये गंगा में, गंगा की भारत में गंगा की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई 25 से 25। आप जैसे बिहार में बोलेंगे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 483 किलोमीटर, कितना है 483 किलोमीटर। सबसे आपको आप बोलेंगे गंगा नदी किस राज्य से होकर प्रवेश करती है बिहार में, तो देखो गंगा नदी किस राज्य में प्रवेश करती है बिहार में, तो देखो यहाँ पे फोटो देखो, ये सारण जिला से होते हुए छपरा, यानी सारण में छपरा, यानी सारण से होते हुए गंगा नदी प्रवेश करती है। गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, सारण, यानी छपरा से प्रवेश करती है। और फिर इधर से क्या होता है, फिर यहाँ सब छपरा होते हुए हाजीपुर, बेगूसराय, खगड़िया होते भागलपुर से होते हुए कटिहार से निकल जाती है, मतलब ये वाला जो राज्य है तो निकल जाती है यहाँ से 483 किलोमीटर, 400, गंगा नदी की लंबाई 483 न हो, ये मतलब ये 483 दिया गया, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये जो है नॉर्थ से लेके पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 है। बिहार में जो गंगा नदी बहती है उसकी लंबाई भी दिया होगा, तो बिहार में कितने मीटर की गंगा नदी बहती है, 483। ये मतलब जो था ना, ये 483 क्या लिखा हुआ है, ये पूरब से पश्चिम की लंबाई लिखा हुआ है, पूरब से पश्चिम की लंबाई बिहार का। उसी तरह से बिहार का जो है लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है, 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर है। मतलब क्या हो गया, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर, ठीक है। फिर ये वाला तो याद करा दिए, ये वाला भी याद हो गया। तो अब सीमावर्ती जिला, मतलब चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते जाते, फिर उसके बाद बताएंगे। जैसे राज्य की आकृति क्या है, राज्य की आकृति कैसी है, आयताकार है। ये मतलब बिहार राज्य कैसा फोटो है, आयताकार बना हुआ है। बिहार का संपूर्ण भाग किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। कैसे पता चलेगा सर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि जैसे हम लोग बिहार का जैसे मान लेते ग्लोब का फोटो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जैसे पहले ग्लोब में, जैसे ये ग्लोब हो गया, ग्लोब कितना डिग्री पर झुकी हुई है, पृथ्वी कितनी डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे, कितना डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। आप लोग ये सब पढ़े होंगे ना पढ़े हैं, हमको लग रहा है बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा तब, 9, 10 मतलब वो तो बताएंगे बीच में। जैसे देखो ये 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या झुकी हुई है, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ मतलब उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। एस मतलब साउथ पोल, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ना वो तो डायरेक्शन हो गया, ये पोल के बारे में बता रहे हैं। पोल जैसे मैग्नेट में, चुंबक में के गो पोल होता है, 2 गो पोल हो ना, जैसे चुंबक हो गया, मैग्नेट में के गो पोल है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ये तो साइंस में पढ़ते हैं हम लोग।
अगर हम यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल देंगे तो ये दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब सट जाएगा ना, चिपक जाएगा, सही बोले। तो नॉर्थ और साउथ को सटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सट जाएगा। और अगर मान लेते साउथ साउथ को सटाएंगे तो क्या होगा, रिपेल होगा कि हट जाएगा, हट जाएगा। हाँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपेल, मतलब विकर्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्षित हो जाएगा। तो ये हम ये तो साइंस में आ गए सर, आप साइंस में ना आना है। अभी हमको इसको नहीं बताना था, हाँ ये वाला बताना। तो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया। तो इसमें बता रहे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हाँ, आप देखो ये दो गो गोलार्ध हो गया, ये मतलब इक्वेटर लाइन हो गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। इसको बोलते हैं भूमध्य लाइन, भूमध्य लाइन। इसका नाम क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इसको बोल सकते हैं। इसका 2-3 गो नाम है, इक्वेटर लाइन भी बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। आप देखो ये, अब ये भारत कहाँ पे स्थित है, देखो इस तरह से भारत जो है ना, यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो गया, मान लेते हैं भारत स्थित है। ये छोटा सा बना है, यहाँ पे एगो कर्क रेखा बहती है, कर्क रेखा। यहाँ पे कौन सा रेखा है, कर्क रेखा। और इसके नीचे आएंगे तो मकर रेखा हो गया। इसके नीचे कौन सा रेखा है, मकर रेखा है। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, 7-8 राज्य से गुजरती है, 7 राज्यों से, सॉरी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मकर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 भारत के, मतलब 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलो ये वाला देखना है। तो इसमें हम लोग बता, हाँ अब देखो बिहार कहाँ पे है, बिहार यहाँ पे है। बिहार कहाँ पे है, भारत में, ये बिहार हो गया। ये क्या हो गया, बिहार हो गया। बिहार का नक्शा बता दिए, ये नक्शा बनाए जरूर है, लेकिन बिहार कहाँ पे स्थित है वो जानना चाहिए। तो ये भारत हो गया, भारत में क्या है, बिहार है। तो बिहार के बारे में देख लिए। अब ये उत्तरी गोलार्ध में है। अब भूगोलिक सीमा ये बता दिए, बिहार के कौन कौन सा, उत्तर में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है। फिर ये तो बता ही दिए। नवगठित राज्य कौन है, झारखंड है। झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार कब अलग हुआ था, झारखंड कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000। हाँ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। यहाँ पे भी दिया हुआ है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया था। अब देखो ये सीमावर्ती देश, मतलब सीमावर्ती देश कौन सा है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सीमावर्ती है, मतलब सटा हुआ है। नेपाल एक ऐसा देश है जो सटा हुआ बिहार से, और कोई देश सटा हुआ नहीं है। बांग्लादेश दूर है थोड़ा सा, बांग्लादेश क्या है, दूर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, हाँ उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर। यही जो अभी बताए थे, उत्तर से दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर है, नहीं सॉरी, उत्तर से क्या लिख दिए हैं, पूरब से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 345 है, 445 नहीं, कितना 345। कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की है। ई हो गया उत्तर, ई हो गया दक्षिण। अब पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कितना है, पूरब से लंबाई 483 किलोमीटर। तो ये याद रखना है। अब देखो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है, 173 फीट। कितना, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है, 173 फीट। ये लगभग मीटर में बोलेंगे तो 53 मीटर, लगभग 53 मीटर। अब उसके बाद प्राकृतिक है, यानी प्राकृतिक विभाजन, यानी बिहार का प्राकृतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ था, प्राकृतिक विभाजन किस प्रकार से बिहार का हुआ है। जैसे प्राकृतिक विभाजन में हो गया, प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 स्पष्ट इकाई में बांटा जा सकता है। जैसे शिवालिक श्रेणी का तराई, इसको पढ़ाएंगे। शिवालिक श्रेणी का तराई मतलब देखो यहाँ पे शिवालिक, इधर हम फोटो बना के रखे हैं, कहाँ पे कौन सा पर्वत है और उसका कौन सा इमेज है। शिवालिक पर्वत श्रेणी, देखो शिवालिक पर्वत श्रेणी कहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे शिवालिक पर्वत श्रेणी है। यहाँ टर्सरी हो गया, यहाँ पे पर्वत विंध्यान पर्वत है, ये तराई हो गया। ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी बहती है यहाँ से यहाँ तक। कौन सा है, गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, ठीक है। फिर बिहार, ये नेपाल, बिहार से सटा हुआ नेपाल है। ये यहाँ पे सामेश्वर पहाड़ है, यहाँ पे कौन सा पहाड़ है, सामेश्वर पहाड़ कहाँ पे है, यहाँ पे पश्चिम चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में सामेश्वर पहाड़ है। चलो हाँ, सामेश्वर पहाड़ हो गया। अभी इसमें सब आएगा, धीरे धीरे आएगा। फिर उसके बाद ये देखो शिवालिक श्रेणी, यहीं पे शिवालिक श्रेणी भी है। फिर गंगा का उत्तरी मैदान, ये उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान कौन सा हो गया, ये वाला। फिर उसके बाद क्या हो गया, दक्षिणी गंगा का मैदान, ये कौन सा हो गया, दक्षिणी गंगा का मैदान हो गया। अब जलवायु कैसा होता है, यहाँ पे सभी प्रकार का जलवायु पाया जाता है। मानसूनी हवाएं, उत्तर पूर्वी बिहार में बारिश भी होती है, गर्मी भी पड़ती है, ठंडा भी पड़ती है, सब प्रकार का मौसम बिहार में पाया जाता है। सर्वाधिक तापमान कहाँ का सबसे ज़्यादा तापमान होता है,
गया में सबसे ज़्यादा तापमान है। बोलेगा कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो गया हो गया। क्या हो गया? गया। औसतन तापमान कितना है? 40 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक वर्षा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? किशनगंज में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? किशनगंज में होती है। आप बोलेंगे सर किशनगंज किधर है, थोड़ा हमको फोटो घुराइए, तो आप गाड़ी पे बैठा के नहीं घुराएंगे, यहीं पे घुराएंगे तुमको आज। किशनगंज देखो एकदम कोना में है। कहाँ पे है? पूर्णिया के बगल में किशनगंज है। यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? किशनगंज में। बोलेगा भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मासिनराम में। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिनराम, जो मेघालय में पड़ता है। बोलेगा बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पड़ती है? किशनगंज में पड़ती है। बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज में पड़ती है। बिल्कुल सही। चलो उसके बाद फिर ये देखो, भारत राज्य में सर्वाधिक बारिश, राज्य में औसत वर्षा कितना होती है? 987.2 मिलीमीटर। अब जो बारिश होती है सबसे ज़्यादा किशनगंज में होती है। अब क्या बोला जा रहा है? राज्य में औसत वर्षा 987.2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। अब बोलेगा बिहार में वन राज्य का प्रतिशत कितना है? 7.76। देखो पूछा भी गया है, ये एग्जाम में पूछा गया है। बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.76%। 7.76%। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षादन की स्थिति कितना है? वृक्षादन मतलब बिहार के जमीन पर कितना यानी पेड़ पौधा लगा हुआ है? 2.13 यानी 2003 वर्ग किलोमीटर। 2003 वर्ग किलोमीटर। बोलेगा बिहार का सर्वाधिक वन जिला कौन है? ऐसा कौन सा जिला सबसे ज्यादा मतलब वन है, मतलब जंगल है? कैमूर। बोलेगा भारत में सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य में है? नहीं, भारत में बोल रहे हैं। भारत में बोलेगा तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है। मध्य प्रदेश में क्या है? सबसे ज्यादा जंगल है। हाँ, अब बिहार में बोलेगा तो कैमूर। अब सर हमको कैमूर घुराइए। अब कैमूर ने घुराए हमको, चलो कैमूर घुराते हैं। देखो कैमूर कहाँ पे है? सबसे अंतिम में देखो, यहाँ पे कैमूर है। बिहार का सबसे यहाँ पे देखो कैमूर, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। ठीक है, कैमूर समझ में आ गया। अभी आते रहेगा तो फिर बताते रहेंगे, ऐसे नहीं तो बोरिंग लगता है। सर कहाँ कहाँ घुरा रहे हमको। कैमूर घूर लिए। कैमूर में क्या सबसे ज़्यादा जंगल है। ठीक है। बिहार का न्यूनतम वन वाला जिला, मतलब ऐसा कौन सा जिला जहाँ पे कम मतलब जंगल है? हाँ, तो कहाँ कहाँ है? जहानाबाद है। अभी घुराते हैं। जहानाबाद शेखपुरा। जहानाबाद शेखपुरा में सबसे कम जंगल है। चलिए जहानाबाद देखो कहाँ पे है। जहानाबाद देखो पटना के बगल में है। पटना के बगल में देखो जहानाबाद है ना, पटना नीचे में। ये जहानाबाद हो गया। और क्या था एगो? जहानाबाद और क्या पढ़े थे? जहानाबाद और था जहानाबाद शेखपुरा। अब चलो शेखपुरा देखते हैं। शेखपुरा कहाँ पे है? शेखपुरा पूर्वी चंपारण यहीं पे हुआ। शेखपुरा किधर चलिए? अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, सहरसा, केहगरिया, समस्तीपुर, वैशाली, सिवान, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा। हाँ देखो यहाँ पे है शेखपुरा। शेखपुरा कहाँ पे है? यहाँ पे शेखपुरा। देखो लखीसराय के बगल में है शेखपुरा। फिर उसके बगल में नवादा भी है। शेखपुरा छोटा सा लग रहा है। ये शेखपुरा हो गया। ठीक है, शेखपुरा और कौन सा? शेखपुरा और जहानाबाद में कम वन पाया जाता है। यहाँ पे क्या है? कम वन पाया जाता है, जंगल पाया जाता है। हाँ, अब बोलेगा कि प्रमुख अभयारण्य यहाँ पे कौन कौन सा प्रमुख अभयारण्य है? प्रमुख अभयारण्य कौन कौन सा है? तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। अभी बताए थे यहाँ पे पश्चिमी चंपारण हो गया। ठीक है। फिर गौतम बुद्ध अभयारण्य, ये गया में है। ये तो गया देखा ही होगा, पटना के नीचे में गया है। पटना यहाँ पे हो गया, गया यहाँ पे हो गया। गया में क्या है? सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और यहाँ पे कौन सा अभयारण्य है? ये गौतम बुद्ध अभयारण्य। गौतम बुद्ध वहीं पे ना, मतलब ज्ञान अर्जन प्राप्त किया था। आई बोध गया भी वहीं पे है ना। तो यहाँ पे गया गर्म जिला हो गया। और यहाँ पे गौतम बुद्ध अभयारण्य भी है। गौतम बुद्ध अभयारण्य भी है। बिल्कुल सही। चलो उसके बाद देखो परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ? अररिया में है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? अररिया। चलो अररिया देखते किधर गया। अररिया घुरो। अररिया कहाँ है?
ऐसा हाँ ऊपर में। अररिया कहाँ पे है, देखो ये अररिया हो गया। इस सब के बारे में अभी याद करवा देंगे। कौन कौन सा जिला जो है नेपाल से सटा हुआ है पूछा जाता है, कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, सब याद है। अररिया कहाँ पे है, तो नेपाल से सटा हुआ है अररिया। तब उसके बाद देखो पहले यही देख लो, नहीं तो अभी पहले अब जिले के बारे में दिखा देते हैं। क्या करते हैं पहले जिला, तो बोलेगा नेपाल से सटा हुआ जिला कौन कौन सा है, बदलाव। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ कौन कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश से तो सटा हुआ पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, उसके बाद हो गया सारण, सारण के बाद भोजपुर जिसको आरा बोलते हैं। गाड़ी इधर से आता तो बोलता आरा पहुंच गया, फिर उसके बाद छपरा पहुंच गया। नहीं दिल्ली से जब गाड़ी आता है तो आरा छपरा, फिर ये बक्सर, फिर कैमूर, ये सब जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ। बोलेगा झारखंड से सटा हुआ कौन कौन सा राज्य है। झारखंड से सटा हुआ राज्य है मतलब रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये सब मतलब झारखंड से सटा हुआ है। बिहार का भी कुछ भाग सटा होता है जिसको साहेबगंज बोलते हैं ना। आप पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से कौन से सटा हुआ, किशनगंज हो गया, पूर्णिया, कटिहार, ये सब जो है पश्चिमी चंपारण से सटा हुआ है। चलो ये तो देख लिए। अब हाँ ये अभी आएगा, हाँ ये वाला कौन का पे अभ्यारण्य, कांवर जिला अभ्यारण्य कहाँ है, बेगूसराय में। कांवर जिला अभ्यारण्य कहाँ पे है, बेगूसराय। बेगूसराय तो देखिए क्या है, खगड़िया लखीसराय के बगल में होगा। बेगूसराय देखो कहाँ पे है, इधर से आएगा। लखीसराय हो गया, शेखपुरा, नालंदा, खगड़िया, बेगूसराय। यहाँ पे कौन है, बेगूसराय। आपका घर कहाँ पे है, मधेपुरा। मधेपुरा यहाँ पे है। अरे भगले, भागलपुर के बगले में ही मधेपुरा लग रहा है, बगले में हमको लग। हाँ तो इधर मतलब ये नवगछिया वाला 0 माइल से सीधे चले जाते लग रहा है ना, सीधे नवगछिया 0 माइल से सीधे मधेपुरा आ गया। तो मधेपुरा के आप लोग निवासी हैं, तो भागलपुर का पड़ोसी जिला भी है। भागलपुर का कौन है, पड़ोसी जिला भी है मधेपुरा। मधेपुरा से बहुत सारे विद्यार्थी नीचे मधेपुरे। चलो फिर हो गया, देखो उसके बाद क्या है, गोगीविल अभ्यारण्य कटिहार में। गोगीविल अभ्यारण्य कहाँ है, कटिहार में है। कुशेश्वर अभ्यारण्य, कुशेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पे है, दरभंगा में। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ, मुंगेर में। इसमें कोई जगह है ऐसा जो गए हैं आप, नहीं घुरे हैं ऐसे। अभी है आपका समय देखो प्रमुख नदियाँ बिहार में कौन कौन सा नदी बहती है। चलो बिहार में तो यहाँ पे फोटो में बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग मैप में जाते हैं। मैप में कौन कौन सा नदी कहाँ पे बहती है। चलो अब नदी के बारे में लोग देखते हैं, बिहार में कौन कौन सा नदी बहती है। तो चलो देखो यहाँ पे बिहार में नदी बताया 445 किलोमीटर। तो हाँ ये 445 किलोमीटर, 483। हाँ बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ये है गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी की लंबाई यही हम खोज रहे थे, गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर। बोलेगा बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर। बोलेंगे भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। अभी बताया था ना 2525 किलोमीटर, ठीक है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर। अब देखो गंगा नदी जो बहती है तो 2 तरीका से बहती है, मतलब 2 गो। एगो कुछ नदी जो है ना उत्तर से जो है ना ये गंगा नदी में आके मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सहायक नदी। क्या बोलते हैं, सहायक नदी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज रिवर, ट्रिब्यूटरीज रिवर, सहायक नदी। सहायक नदी क्या करता है, गंगा नदी मेन नदी हुआ, और मेन नदी में छोटी छोटी नदी मिल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, सहायक नदी। बोले गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, जैसे अभी प्रयाग में महाकुंभ लगा था, उसमें कौन सा नदी मिला था, कौन कौन नदी मिलता है उसमें, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती विलीन हो जाती, दिखाई नहीं देता है। कौन कौन सा नदी दिखाई देता है, गंगा और यमुना दिखाई देता है। अब जैसे देखो अब यहाँ पे कौन सा नदी मिला, जैसे देखो छपरा हो गया, जैसे यहाँ से गंगा नदी प्रवेश किया और फिर इस तरह से कटिहार से होते हुए बाहर निकल गया। जैसे देखो उत्तर से कौन सा नदी आ रही है, मतलब सरयू नहीं है, सरयू। जैसे अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू। अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू। फिर देखो ये सरयू रिवर जो है घघरा से, घघरा, जैसे सरयू नदी घघरा, जैसे बिहार में आता है तो घघरा कहलाता है, तो ये घघरा होते, घघरा नदी यहाँ पे आके गंगा नदी में मिल जाती है। फिर देखो गंडक नदी, ये पश्चिमी चंपारण से होते हुए गंडक नदी निकलती है। यहाँ त्रिवेणी नहर है। त्रिवेणी नहर का स्थापना कब किया गया था, 1904 में। नहर इसलिए स्थापना किया जाता है, वहाँ से सिंचाई उचाई का व्यवस्था रहता है।
तो यहाँ उत्तर से जब ये नदी में मिलती है तो ये गंडक नदी हो गया। जो देखो घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, ये कौन सा है बिहार में, कौन कौन सा नदी बहती है वो से बता रहे। ये बूढ़ी गंडक हो गया। पूर्वी चंपारण से देखो ये बागमती नदी है जो गंगा नदी में आके यहाँ मिल जाती है, ये बागमती नदी हो गया। ये कमला नदी, ये कमला नदी और कोसी नदी। बिहार का शोक नदी कौन सा है? कोसी। कमला ना है, कोसी। बिहार का शोक नदी क्या है? कोसी। ये तो 10th में बहुत बार आया होगा बच्चा, इसको तो याद ही रहता है। आपका मधेपुरा में भी डुबा देता होगा लग रहा है, पूरे डुबा देता है मधेपुरा। अच्छा चलो, मधेपुरा डुबा देता है। कोसी नदी ये अपना रास्ता बदलते रहता है बार बार। ये क्या करता है? अपना रास्ता बदलते रहता है, इसलिए जो है ना बाढ़ ला देता है। बिहार में से बाढ़ लाता है कौन? कोसी नदी। इसलिए इसको बिहार का शोक नदी बोलते हैं। शोक माने क्या है? मतलब दुख वाला। बिहार में जमीन उमीन डूब जाता है, गाय माल का क्षति हो जाता है ना, ये कोसी नदी हो गया। अभी फिर उसके बाद ये महानंदा, ये महानंदा नदी है। महानंदा नदी गंगा में आकर मिल जाती है। ये उत्तर वाला नदी हो गया। ये क्या हो गया? उत्तर से जो गंगा नदी में मिलती है। अब चलिए हम लोग दक्षिण में कौन कौन सा नदी बहती है गंगा, ये बिहार में। तो इधर से देखो एगो कर्मनाशा नदी, ये क्या है? कर्मनाशा नदी यूपी से होकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद देखो सोन नदी, सोन नदी जो बिहार में भी मिलती है। आज बिहार में एगो पुल है ये पटना में, क्या बोलते हैं इसको, पाटलिपुत्र पुल। हाँ, महात्मा गांधी सेतु, सोन नदी वहीं पे आके मिलती है। ये क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु ये पुल बना हुआ, बहुत लंबा पुल है। फिर उसके बाद ये विक्रमशिला पुल आता है, विक्रमशिला पुल। देखो ये सोन नदी हो गया। फिर उसके बाद पुनपुन नदी, पुनपुन नदी दक्षिण में। फल्गु नदी ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। क्यूल नदी, क्यूल स्टेशन का नाम सुने हैं, वहाँ पे क्यूल नदी बहती है। क्यूल नदी, हाँ क्यूल नदी। देखो अभी सब नदी का नाम हो गया, ये सब क्या हो गया? नदी का नाम बता दिए। चलो अब ये नदी का नाम हो गया। फिर उसके बाद देखो गंगा, कोसी, कर्मनाशा, प्रमुख नदी, ये सब बता दिए अभी। इसमें तो खाली फोटो खाली दिया था वो सब। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला, बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर, जिसको चौसा बोलते हैं। बक्सर में, बिहार में कौन सा जिला में प्रवेश करता है? बक्सर जिला में, यहाँ पे गंगा नदी प्रवेश करता है। ठीक है। अब बोलेगा बिहार का प्रमुख खदान मतलब कौन सा? ऐसा चावल, चावल सबसे ज़्यादा उपजाया भी जाता है, बनता है, मतलब चावल भी होता है। ऐसे सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है। प्रमुख फसल कौन कौन सा है यहाँ पे? धान, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा। गेहूँ, मक्का, बाजरा, मोटा अनाज जो है आपका मधेपुरा में ज़्यादा होता है। प्रमुख फसल है। प्रमुख नकदी फसल जिसको काटे बेचे पैसा हुआ, ये नकदी फसल हो गया। इसको क्या बोलते हैं? नकदी। जैसे गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन, ये सब कौन सा है? नकदी फसल है। ये सब कौन फसल है? नकदी फसल। फिर उसके बाद राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर, औद्योगिक शहर कौन है? बेगूसराय। बेगूसराय में सबसे ज़्यादा उद्योग लगा हुआ है। प्रमुख उद्योग है जैसे सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, ये सब हो गया। प्रमुख खनिज, ये सब ने, हाँ ये पूछा जाता है प्रमुख खनिज कहाँ पे कौन सा सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। जैसे देखो अब ये तो यहाँ पे बुक में बताया गया, इससे हम थोड़ा डिटेल से बढ़िया से। बिहार में प्रमुख खनिज है। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? कैमूर में, उसके बाद मुंगेर में, उसके बाद रोहतास में। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कैमूर में, उसके बाद मुंगेर में, उसके बाद रोहतास में। आबरक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नवादा जिला में, नवादा जिला। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज मैंने सिल्का जिसको बालू बोलते हैं, सिल्का बालू, ये कहाँ पे होता है? भागलपुर, मुंगेर में, भागलपुर, मुंगेर में होता है। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट ये सबसे ज़्यादा लखीसराय, मुंगेर, नालंदा में होता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मुंगेर में होता है। फिर उसके बाद रोहतास में होता है। सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? जमुई, मुंगेर, यानी जमुई, मुंगेर में होता है। पैराइट कहाँ पे होता है? रोहतास में होता है। अब देखो यहाँ पे भी बहुत सारा चीज़, जैसे सोना, मुंगेर, करमटिया क्षेत्र जिसको बोलते हैं। टीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? गया में पाया जाता है। लिथियम सबसे ज़्यादा गया में। चीनी मिट्टी, सबसे चीनी मिट्टी मुंगेर में है। अबरक, अबरक सबसे ज़्यादा गया, मुंगेर, भागलपुर में पाया जाता है। गंधक जिसको हम लोग सल्फर भी बोलते हैं। जैसे राजगीर कभी गए होंगे तो देखते हैं गर्म पानी निकलता है। क्यों निकलता है गर्म पानी? क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा रहती है। उसमें क्या रहती है? सल्फर की मात्रा रहती है, उसमें सल्फर की मात्रा रहती है इसलिए। डोलामाइट, गंधक, डोलामाइट, भोजपुर, कोयला, भागलपुर। अब चीनी मिलों की संख्या, भारत में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? 28 गो चीनी मिल की संख्या है। चलो वो सर भी फ़ोन कर रहे हैं, वो सर आएंगे अब पढ़ाने, आज से पढ़ाएंगे। चलो उसके बाद खत्म नहीं हुआ, ये थोड़ा सा और बचा हुआ है।
इसको खत्म करते। जनजाति, प्रमुख जनजाति, बिहार में प्रमुख जनजाति कौन है? संस्थाल, उराव, मुंडा, रजवार आदि है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन है? सामेश्वर। सामेश्वर सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर राज्य में स्थित सिंचित क्षेत्र है। सिंचित क्षेत्र मतलब कितना प्रतिशत पे जो है ना सिंचाई किया गया है? 72.07 लाख हेक्टेयर। ये सर का हो गया। अब बिहार की सबसे लंबा, अब इंपॉर्टेंट वाला पढ़ा रहे, ठीक है। बिहार की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH27 EW है, 487 किलोमीटर। बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH727A 4.4 किलोमीटर है। कौन कौन सा साधन है परिवहन के लिए? सड़क, रेल, वायु, रेलमार्ग सब है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? 68.80 पूरा बिहार में बाढ़, मतलब बाढ़ आ जाता है इतना। अस्थायी चारागाह इतना है। भारत का कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? 2.86। यानी भारत अगर इतना बड़ा है तो इतना सा भाग में जो है 2.86% जो है ना बिहार फैला हुआ है। बिहार कितना जगह पे फैला हुआ है? 2.86 भाग। भारत के राज्यों में 12वां स्थान और केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है 13वां स्थान। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार 12वें स्थान पे आता है। बिहार 12वें स्थान पे आता है और केंद्र शासित प्रदेश को ले लेंगे तो 13वें स्थान पे आता है। बिहार का क्षेत्रफल बहुत पूछा गया है एग्जाम में, बीपीएससी टीचर में पूछा, ये बीपीएससी वाला एग्जाम है जिसे मतलब ऑफिसर से बनता है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। इसको याद रखो, ये BVI है। ये क्या है? BVI एग्जाम में पूछा गया है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ये किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,358.40 किलोमीटर स्क्वायर। ये दोनों याद नहीं रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला कौन है? सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे छोटा जिला शिवहर है। और कौन कौन सा प्रमुख है त्योहार है ये बताया गया है। ये वाला देखो, प्रमुख त्योहार तो ये सब तो जानबे करते होंगे। प्रमुख धर्म, हिंदू कितना प्रतिशत बिहार में फैला हुआ है? 82.69, मुस्लिम 16.87, ईसाई 0.12, सिख 0.02, बौद्ध 0.02, जैन 0.02। ये सब फैला हुआ है। ये मतलब जो है ना धर्म का उल्लेख नहीं है मतलब। अब राज्य व्यवस्था, ये राज्य व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राज्य की विधायिका कैसा है? द्विसदनीय है। भारत में राज्य की विधायिका कैसी है? द्विसदनीय, मतलब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बैठक होता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों का बैठक होता है। विधान सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा सदस्यों की संख्या 243। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। विधानसभा में SC और ST की आरक्षित सीटें 38 या 2 यानी SC बोलेगा तो 38 और ST बोलेगा तो 2, यानी आरक्षित किया गया, रिजर्व रखा गया। इसको क्या रखा गया है? रिजर्व में रखा गया। आप देखो विधान परिषद सदस्य की संख्या कितनी है? 75 है। विधान परिषद सदस्य की संख्या 75। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 40 है। बिहार में लोकसभा का प्रतिनिधित्व 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है कितनी है? 6 है। आरक्षित सीटें कितनी है? 6 है। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? 16 है। जिलों की संख्या कितनी है? 38 गो। 38वां जिला कौन है? अरवल। 38वां जिला कौन है? अरवल है। अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101। अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101 है। प्रखंड की संख्या कितनी है? 534। प्रखंड की संख्या 534 है। ग्राम पंचायत कितना है? बिहार में टोटल ग्राम पंचायत है 8,386 किलोमीटर, 8,386 ग्राम पंचायत है। बिहार में कितना ग्राम पंचायत है? 8,386। राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? 45,103। ये सब याद नहीं रखना, ये वाला बोलो याद रख। अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101। प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9। बिहार में कितना जिला है? 38। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? 16 को सीट है राज्यसभा का। लोकसभा का सीट कितना है? लोकसभा सीट 40 है, ठीक है। अब नगर निगम कितना है पूरा बिहार में? 12 गो। नगर परिषद कितना है? 49। जैसे भागलपुर नगर निगम में आता है, ठीक है। और जैसे अभी कल सुल्तानगंज हम लोग गए थे तो सुल्तानगंज नगर परिषद में आता है, नगर परिषद में। शहरों की संख्या कितनी है? बिहार में 199 शहर है। बिहार में कितना शहर है? 199। पुलिस स्टेशन कितना है? 853। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? पटना उच्च न्यायालय कब स्थापना हुआ था? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1916 में।
बोलेगा पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मेंडर्स चैम्पस चामियार। तो ये हो गया पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो गया। प्रमुख भाषाएं क्या है? हिंदी। प्रमुख भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, मगही, वाजिका, अंगिका न। राजभाषा है प्रथम हिंदी और उर्दू चलता है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषा कौन कौन सा है? हिंदी, उर्दू, मैथिली और भाषा। चलो अब उसके बाद प्रमुख चिन्ह। अब प्रमुख चिन्ह देखना है, इसको खत्म करना है, इसलिए हम स्पीड कर दिए थोड़ा। कोई दिक्कत ना है? आ रहा कि जा रहा है? आ रहा है ना। चलो आने देना है। राजकीय चिन्ह कौन सा है? बोध वृक्ष, पीपल है। पीपल जो राजकीय वृक्ष है। राजकीय पशु कौन है? बैल। फिर बोलेगा राज के पक्षी कौन है? गोरैया। राज के पक्षी कौन है? गोरैया। राज के फूल कौन है? गेंदा। राज के फूल गेंदा। राज के प्रतीक चिन्ह कौन है? स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष। स्वास्तिक मतलब ऐसा रहता है, इसी के बगल में इसी के बीच में जो है बोधि वृक्ष का फोटो बना हुआ है। राज की मछली कौन है? देसी मांगूर। अब मछली उछली खाते कि नहीं? मंगूर कैसा मछली होता है? हम तो नहीं खाते। तो हम भी नहीं खाए मंगूर। वही मतलब राज की पक्षी, ये राज की मछली था। चलो उसके बाद ये जनसंख्या के बारे में दूसरा दिन बताएंगे। इसका डिटेल दूसरा दिन वीडियो बताएंगे आपको। अब जैसे देखो बिहार में प्रथम कौन कौन सा क्या है उसके बारे में बताया गया है। बिहार का प्रथम गणितज्ञ कौन है? आर्यभट्ट, जो जीरो का आविष्कार किया था। ठीक। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला और दलित महिला लोकसभा कौन है? मीरा कुमार। ये भारत की प्रथम महिला है और दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष भी है, मीरा कुमार। ये भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष भी है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विधानसभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का प्रथम खादी मॉल कौन है? पटना में खादी मॉल है। बिहार का सबसे पशु मेला कौन लगता है? सोनपुर मेला है। तो ये गाना सुनेंगे, सोनपुर के मेला वहाँ में हमर धनिया हराल गए। मतलब इस तरह से पहले बचपन में गाना सुनते थे न। मतलब बिहार का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर मेला। यहाँ पे जानवर को भी बेचा जाता है। और पशु मेला तो ये ना हो गया। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? चंपारण, पश्चिमी चंपारण में। ये राजकुमार शुक्ल ने उसको बुलाया था। 1917 में बिहार में प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। बोलेगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कब हुआ था? पटना में 1934 ईस्वी में। बोलेगा 600 हॉर्स पावर रेलवे डीजल इंजन गजराज निर्मित करने वाला डीजल रेल इंजन का कारखाना कहाँ है? मढ़ौरा, यानी सारण में है। मढ़ौरा कहाँ पे है? सारण में। 600 हॉर्स पावर वाला रेलवे डीजल इंजन है जिसको गजराज निर्मित करने वाला, यानी मढ़ौरा सारण में है ये। बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन है? बिहार। बीएसएनएल देखो सेवा करने वाला बिहारी है। पंचायत चुनाव में महिलाओं का 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है? बिहारी है। देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? पिपरी कोठी मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। पिपरी कोठी मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी को सबसे पहले जो है मतलब ये भारत रत्न मतलब देश रत्न दिया गया था। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाला है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न बुलाया जाता है। ठीक है, अब सर आएंगे लग रहा है, छोड़ देते हैं आज। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं। जो बचा हुआ है उसका जनसंख्या, मैंने बिहार का जनसंख्या बच गया और कुछ बिहार में प्रथम वो बच गया, उसको नेक्स्ट डे में हम लोग क्लियर कर लेंगे। बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय भारत। थैंक यू। और इफ यू एनी कमेंट तो कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत। थैंक यू।